इसके बाद में उनका भी काम का वर्गीकरण होगा, ग्रेडेशन होगा। ये काम मंडल स्तर पर डीएसओ साहब को करना है और जिला में डीएसओ साहब को हम लोग ने मैंने काम करने का निर्देशन किया है। तो यह एक नया चीज़ है और इसका एक हमारी संख्या बढ़े और साथ ही साथ मातृवंदन योजना है, उसके थर्ड किस्त जो है ना उसको वहाँ पेंडिंग हो जा रहा है, तो उस पर भी हम बेहतर तरीके से काम करें। समय हम उनका सब डाटा अपलोड कर दें, अकाउंट अपलोड कर दें ताकि उनको लाभ मिल जाए। तो इस पर भी हमने बात किया है मजबूती के साथ। अच्छा सर, जागरूकता अवेयरनेस वाला काम तो एकदम जरूरी ही है और हम आगे चल कर के मुख्यमंत्री जी से बात करने वाले हैं कि आयोग की शक्तियाँ प्रदान की जाए तो उपभोक्ता मित्र बहाल करें। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करने के लिए मेरे पास आते हैं, LLB पढ़ने वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो ये शक्तियाँ हमको निहित हो जाती है तो हम बहाल कर देंगे। और जितने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी, शांति डेंटल क्लिनिक, BDS इंडिया। टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। जन वितरण प्रणाली और समेकित बाल विकास परियोजना, ये दो क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार की बदनामी भी इसी विभाग से अधिक होती है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी जांच टीम गठित होती है उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि चूँकि बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायत सामने आती है, तो आप इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए आप इस पर बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या आपको मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे बिहार प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले बार आयोग के माध्यम से पूरे बिहार में जिला समीक्षा हो रही है और अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। हम 4 फेज में मीटिंग करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो विभाग को निरीक्षण करना है उनका हम अलग अलग करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, वो चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है जो केंद्रीय और राज्य के पोषण से संबंधित, पोषाहार से संबंधित जो स्कीम चला रहे हैं वो आम लोगों तक, सभी उपभोक्ताओं तक पहुँचे और उसी मार्गदर्शन में उनके मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आज हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें सबसे 1 नंबर है हमारा PDS में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हैं 8 करोड़ 75 लाख, जिन्हें हम सरकार सस्ते दर पर 2 रुपये किलो के दर से 2 किलो गेहूं और 3 रुपये के दर से 3 kg चावल दिया जा रहा था। PMJKY में फ्री 5 किलो दिया जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने सबसे टारगेट करके, इस फोकस करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि अभी समीक्षा मीटिंग हुई, समीक्षा मीटिंग में जिला जो है, जो अभी स्टेट स्तर का जो जांच हो रहा है बुधवार को, तो PDS भी शामिल था, लेकिन PDS में जो रैंकिंग आया है जांच का, वितरण से लेकर रखरखाव अन्य मामले में 90% जो दुकान है उसमें कार्य जो है संतोषजनक पाया गया। रिपोर्ट 10% में कहीं कहीं जो समस्या है, डीलरों के बोलने वाली बात भाषा के तौर पर ये आया है, और इसके बाद में जो उसमें लगाना है पट, सूचना पट, और उसको अद्यतन करना है, उसकी समस्या आई है। तो हम देख रहे हैं कि ये जिला जो है बेहतर हुआ है और यहाँ खाद्यान्न का वितरण भी तरीके से हो रहा है, समय पर हो रहा है। उसमें जो समस्या आई है वो ट्रांसपोर्टिंग वाला समस्या आई है और उसकी वजह से रैंक जो है आज के डेट में
हमारा 28वां रैंक है और उस पर गंभीरतापूर्ण बात हुई है कि हम टॉप 10 में कैसे आए, इसकी रणनीति बनाई गई। और हम लोगों ने पॉपुलर किया है आज की मीटिंग में कि हमारे जो अधिकारी हैं, खास करके DSO, SDO और MO, जिनके जिम्मे एक काम है, ये कंट्रोल जो ऑर्डर है उसका अनुपालन करें और निश्चित रूप से महीना में 1 या 2 दुकानों पर जाके खड़ा होकर के निरीक्षण कर लें और उसको अखबार में खबर दें। ये काम यदि हो जाता है तो हम समझते हैं कि PDS के मामले में किसी दूसरे जांच की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, समझे कि नहीं। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरा जो निर्णय लिया है कि PDS दुकानों का, MO का हम लोगों ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी MO अपने कार्यक्षेत्र में जितने भी PDS डीलर हैं उनका वर्गीकरण करें और उसका लिस्ट जो है अनुमंडल में और जिला में दें। वो हमारे पास भी आएगा और फिर इसके बाद में उनका भी काम का वर्गीकरण होगा, ग्रेडेशन होगा। ये काम अनुमंडल स्तर पर DSO साहब को करना है और जिला में DSO साहब को हम लोगों ने मैंने काम करने का निर्देशन किया है। तो यह एक नया चीज़ है और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा भविष्य में। जहाँ तक आंगनबाड़ी केंद्रों की बात है, ICDS की बात है, तो वहाँ भी हम लोगों ने आज की मीटिंग में LS को भी शामिल किया, CDPO को भी शामिल किया और व्यवस्थित तरीके से बात हुई। NRC को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेगा प्रोजेक्ट है कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उसमें हमारी संख्या बढ़े और साथ ही साथ मातृवंदन योजना है, उसके 3rd किस्त जो है ना उसको वहाँ पेंडिंग हो जा रहा है, तो उस पर भी हम बेहतर तरीके से काम करें। समय हम उनका सब डाटा अपलोड कर दें, अकाउंट अपलोड कर दें ताकि उनको लाभ मिल जाए। तो इस पर भी हमने बात किया है मजबूती के साथ। अच्छा सर, ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि जो महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाता है कि ये योजना सरकार का चल रहा है, इससे लाभ आप उठाएं। तो जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, तो आप क्या कुछ मतलब उनको कह रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार, पब्लिसिटी, जन जागरण अभियान थोड़ा सा तीव्र गति से होना चाहिए, ताकि आज भी मतलब जन जागरूकता का अभाव है। बहुत सारी देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं लगातार ही जागरूकता अवेयरनेस वाला काम तो एकदम जरूरी ही है और हम आगे चल कर के मुख्यमंत्री जी से बात करने वाले हैं कि आयोग की शक्तियाँ प्रदान की जाए तो उपभोक्ता मित्र बहाल करें। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करने के लिए मेरे पास आते हैं, LLB पढ़ने वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो ये शक्तियाँ हमको निहित हो जाती है तो हम बहाल कर देंगे। और जितने भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े हुए विभाग हैं, जो काम है, इसके मास लेवल पर जाके अवेयरनेस होगा। लेकिन इसके अलावा जो अवेयरनेस जागरूकता के काम है विभाग भी करता है। आज भी हम लोग डिसीजन लिए हैं कि कोई मैंने एक सिस्टम डेवलप हो ताकि लोग को अवेयर किया जाए और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में जितना स्कीम चल रहा है उसको ठीक ठाक करने के लिए वहाँ स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ उनके एक समायोजन स्थापित करके और अवेयरनेस चलाने की बात होती है। दूसरा है कि जितने भी सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको भी हमारी उनके साथ भी बातचीत हुई है और उनको भी जानकारी दी गई होगा कि भाई नीचे में आप लोग भी काम करिए। अगला स्टेप होगा हमारा पंचायत और प्रखंडों जा कर के सीधे केंद्रों पर जा कर के हम लोग देखेंगे, चाहे ICDS के मामला हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के मामला हो, मध्याह्न भोजन के मामला हो या फिर PDS डीलर के वितरण के मामला हो, तो उसको देखेंगे और हाईलाइट भी होगा। हमको लगता है कि लोग अधिकारों को अपना प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग बिहार वाले जो हैं इस जिला में भी लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि पैसा ज़्यादा ले लेगा PDS डीलर, अनाज कम देगा। अब ये नहीं होगा कि पहले जैसे 3 महीना बांटते थे और एक बाद में बाकी सब बाजार में भेज डाल देते थे। अब ये बात नहीं होने वाला है। अब तो सभी लोग राशन ले रहे हैं और पोर्टेबिलिटी अगर हो गई है ना, तो वैसे लोग जो उघड़ बात बोलते थे, कुछ दबंगई दिखा रहे थे, तो उनका दुकान का लाइसेंस रद्द होने मैंने छोड़ने की स्थिति में, इसलिए कि जहाँ कहीं बोलते हैं तो उपभोक्ता उनको छोड़ के दूसरी जगह जाकर ले लेता है।
तो ये भी बात है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि उनको लाइसेंस और दुकान बचाना है तो उनको भाषा भी सुधारना ही पड़ेगा और समय पर उनको वितरण करना पड़ेगा। बिना वितरण किए हुए जो 2-4% लोग हैं ना, उनकी मैंने कल्याण नहीं हो सकता। तो इस आधार पर काम चल रहा है और काफ़ी लोग अवेयरनेस जागरूकता, काफ़ी लोग तो हुआ जागरूक हुए हैं और अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक कैंपेन भविष्य में चलाएंगे। सर आंगनबाड़ी की बात करेंगे सर, हो सकता है ये सवाल थोड़ा सा अटरा होगा, लेकिन पूछना चाहेंगे सर कि आंगनबाड़ी हम लोग रिसर्चमेंट करते हैं, देखते हैं, गांव में घूमते रहते हैं, तो आंगनबाड़ी जो स्थिति है दयनीय काफ़ी स्थिति, वहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब हमारे हिसाब से पूछना ये है कि आंगनबाड़ी में कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं? 3 साल से 6 साल के बच्चे। तो उसमें क्रम में उनके पास ना ड्रेस का कोई फंडा होता है, ना कोई कॉपी किताब का फंडा होता है। यहाँ तक जो मैडम होती पढ़ाने के लिए, वो मतलब टाइमिंग का तो कोई वजन नहीं रहता उनका, कोई भी कब टाइम खोले कब नहीं है। इस पर काफ़ी मतलब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग आपसे अपील करते हैं कि इस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा जो है ड्रेस का और सबका पैसा अकाउंट में बच्चे के जा रहा है, लेकिन कहीं पर तो दिखा नहीं दे ड्रेस, कहीं पे नहीं अगर दिखाई पड़ रहा है तो उनके इसके लिए उसकी माँ गार्जियन पूछे। सरकार इसीलिए दी कि भाई जो शिक्षिका है उनसे भी अगर आप वो भी तो उसमें जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को नहीं उसमें ऑपरेशन तो नहीं कर सकते है कि नहीं भाई आप देवे कीजिए। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल हम लोग का था कि हम आपको बता रहे हैं कि उस पर भी अगर ये बात आई है तो हम लोग इसको अपने बहस में ले जाएंगे कि लोग इस पर भी जागरूक करें। और हम कुछ सेंटर में गए हैं, वहाँ पर बच्चे ड्रेस में मिले थे, समझे कि नहीं, और बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, वो भी हमने देखा। तो सर सिवान के किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर आपका कोई इस तरह का इंस्पेक्शन अगर हुआ है कि नहीं, धरातल पर जाकर? आज तो हम नहीं किए, आगे करेंगे, तो आगे करेंगे जी जी। लेकिन हमने डायरेक्शन दिया मीटिंग में, डायरेक्शन ये दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को ALS 100% एक तो ग्रेजुएशन करें और 25 उनको आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना है। तो उसमें जो है 25 में मॉडल बने। सर SDM सर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोग CDPO को भी कहा कि आपको ALS के कार्यों को भी समीक्षा करना है और आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाना है। तो 25 आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ निरीक्षण कर रहे हैं उसको गोद लेने के तरह आप उसको अपडेट कीजिए, एग्रेसिव कीजिए, आगे बढ़ाइए और उसी की समीक्षा होगी आगे। सर आज की मीटिंग में ALS और CDPO के कार्य के आधार पर ग्रेजुएशन तैयार करने की जिम्मेवारी हम लोगों ने दिया है DPO को, और इसी टाइप से नीचे में आंगनबाड़ी केंद्रों का भी वर्गीकरण हो जाएगा, उसके रख रखाव, पठन पाठन जो भी है, जो अभियान है वो सभी के, और उस हिसाब से जो बढ़िया काम करेगा, जो अधिकारी काम करेंगे बढ़िया, उनको हम लोग प्रोत्साहित भी करेंगे, हर क्षेत्र में प्रशस्ति पत्र देंगे। और साथ ही साथ हम जा कर के देखेंगे भी, और निश्चित रूप से जो है हमारी जो मीटिंग हो रही है ना, एक नए युग का शुरुआत करेगा, एक नया क्रांति लाएगा। सर क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पहला मेरा प्रश्न था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत सारे PDS के दुकानदार, उनका कहना है कि वजन मतलब कम मिलता है जो मानक है, और गुणवत्ता पर भी थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। देखिए इस पर बातें आई है और हम लोग इसको फोकस करके बात किए हैं कि हमको वजन मिले, और इसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि हमारा प्रत्येक PDS ने जितने PDS गोडाउन है वहाँ धर्म कांटा लग जाए, तो धर्म कांटा लग जाएगा, समाधान हो जाएगा। वजन से हिसाब से हम लेंगे और वजन